हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड ये वाला सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रॉडली हमारे देश के सबसे बड़े रिलीजन से भी कनेक्टेड है और साथ ही साथ ये हमारे लॉ को भी बहुत डीपली टच करता है। जैसा हम एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, एज एन एडवोकेट स्टडी करते हैं लॉ को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंड इनफैक्ट इंडियन पीनल कोड को भी। ये पूरे वीडियो का टाइटल जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, शुड आदि पुरुष बी बैंड। नाउ पिछले कुछ 1-2-3 दिन में आपने इस मूवी के बारे में डेफिनेटली बहुत कुछ सुना होगा। बहुत सी इमेजेस, बहुत से डायलॉग्स, बहुत सी छोटी छोटी क्लिपिंग्स आपके सामने आई होंगी। काफी आउटरेज देखने को मिल रहा है आदि पुरुष के अगेंस्ट, क्योंकि आदि पुरुष में कुछ ऐसे डिपिक्शंस किए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं इस मूवी में, ऐसे डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। अब इन पूरी बातों को डिस्कस करने से पहले, या क्या आदि पुरुष को बैन होना चाहिए, क्या इसका बॉयकॉट होना चाहिए, आप लोगों को यह बात बता दूं, एक फन फैक्ट बता दूं कि हमारे देश में 2 ऐसी रामायण रही हैं, 2 ऐसी रामकथा रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा व्याप्त रूप से, वाइड रूप से सुनी गई हैं हमारे देश के लोगों के द्वारा एंड इनफैक्ट उन लोगों के द्वारा भी जो हमारे देश से बाहर रहते हैं। पहली है रामानंद सागर जी की रामायण जो कि दूरदर्शन पे आई थी, और दूसरी है 1992 की यूगो साको के द्वारा बनाई गई मूवी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम रामायण। अब ये इन दोनों में से जो दूसरी मूवी की मैं बात कर रहा हूं, एनिमेटेड मूवी थी, और उस एनिमेटेड मूवी को बनाया था एक जापानीज डायरेक्टर ने, ह्यूगो साको, जिनका मैंने नाम लिया। और आप लोगों के लिए फन फैक्ट ये है कि ओरिजिनली ये मूवी इंडिया में बैंड थी, यानी कि इस मूवी को इनिशियली लॉन्च होते साथ ही, इसको आते साथ ही इंडिया में रिलीज नहीं किया गया था। इट वॉज बैंड ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट कोई एक जापानीज व्यक्ति, कोई एक भारतवर्ष से, भारत देश से बाहर का व्यक्ति कैसे रामायण के अस को समझ सकता है, उसकी पूरी जो जील है उसको फील कर सकता है, किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो कि भारत का नहीं है वो रामायण को सही तरीके से कैसे दर्शा सकता है, कैसे दिखा सकता है। बट कुछ समय बाद ये मूवी दूरदर्शन पे आती है, लोग इसे देखते हैं और डेफिनेटली पसंद करते हैं। एंड इनफैक्ट ये दोनों ही जो मूवीज है, रादर एक जो सीरीज थी रामायण की, रामानंद सागर जी वाली, और दूसरी जो मूवी है यूगो साको वाली, ये दोनों ही हमारे ब्रॉड इंप्रेशंस हैं रिगार्डिंग रामायण। अब ज्यादातर केसेस में यही बोला जाता है कि इनका जो डिपिक्शन है वो वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड है। आप लोगों को बता दूं, रामायण हमारे देश में ब्रॉडली 2 तरीके से देखी जाती है, एक वाल्मीकि जी की रामायण और दूसरी तुलसीदास जी की रामचरितमानस। अब इसके बाद मैं आप लोगों को, इससे पहले कि इस मूवी और क्यों इसको बॉयकॉट किया जा रहा है, क्यों इस पे बैन की बात हो रही है, इस पे डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को 2 लॉज के बारे में बता देता हूं। पहला आता है Article 19(1)(a) which talks about freedom of press, freedom of religion, basically freedom of expression, यानी कि इस देश में हर एक व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, पहली चीज। और दूसरा आता है ब्लास्फेमी लॉ। ब्लास्फेमी लॉ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी व्यक्ति के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, अगर वो मैलिशियसली या डेलिबरेटली की जाए तो उसे ब्लास्फेमी कहते हैं ना। ये दोनों पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है व्हाइल यू आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाई और शुड दिस मूवी बी बॉयकॉटेड और बैन। चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को पहले तो एस्पेक्ट्स बता देता हूं जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपका लॉ है सेक्शन 295A, ध्यान से देखिएगा। डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट यहां पे शब्द दिया गया है। डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स। So whoever with deliberate and malicious intent of outraging the religious feelings of any class of citizens of India by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, यानी कि सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई इसमें न्यूज़पेपर्स भी इंक्लूड हो गए, मैगजीन्स भी इंक्लूड हो गई, टीवी सीरीज भी इंक्लूड हो गई, मूवीज भी इंक्लूड हो गई, सब कुछ। किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाई जाती है, तो ऐसे केस में उस चीज को क्या माना जाएगा, एक ब्लास्फेमी मानी जाएगी या फिर एक डेलिबरेट मैलिशियस एक्ट माना जाएगा विद एन इंटेंट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास। अब इस रूल को ध्यान में रखिए और इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे देश में हर किसी के पास एक क्रिएटिव लिबर्टी है, हर किसी के पास एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ऑल्दो इट इज सब्जेक्ट टू 19(2)
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ज्यादातर लोग खैर उसको भूल जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिव लिबर्टी की। नाउ जब हम क्रिएटिव लिबर्टी को डिस्कस करते हैं तो फिर से हम लोग वापस हमारी इमेज की तरफ ही आएंगे, ताकि आप लोग ढंग से देखें कि क्या एक्चुअली बात यहां पे हो रही है। सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, या सबसे पहला जो आउटरीच का कारण है लोगों के द्वारा, मैं 3 भागों में डिवाइड करके इस पूरे वीडियो को बताऊंगा। सबसे पहला है कॉस्ट्यूम, दूसरे नंबर पे है डायलॉग, और तीसरे नंबर पे है डिपिक्शन। यानी कि 3 ऐसी चीजें हैं जिसपे स्टूडेंट्स को, रादर स्टूडेंट्स को नहीं, इनफैक्ट सभी लोगों को, हर एज ग्रुप के लोगों को इस मूवी से तकलीफ है, इस डिपिक्शन से प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट्यूम की। जब हम मूवी में कॉस्ट्यूम देखते हैं तो कॉस्ट्यूम में जो मेजरली जिन लोगों की कॉस्ट्यूम पे विवाद उठ रहा है, उसमें सबसे पहले आती हैं सीता मां। उनको नाम दिया गया है मूवी में। अच्छा, पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ओरिजिनली जो मूवी के डायरेक्टर थे और जो डायलॉग राइटर थे, ओम राउत और मनोज मुंतशिर, बाद में जाकर के उन्होंने मूवी में अपना नाम पूरा लिखवा भी दिया, मनोज मुंतशिर शुक्ला। उन्होंने ये बताया कि भाई हम रामायण से इंस्पिरेशन लेकर के ये मूवी बना रहे हैं, आदि पुरुष। ठीक है, जब उन्होंने बताया कि हम मूवी से इंस्पिरेशन, रामायण से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो खैर ये भी उनका डिपिक्शन था कि हम तुलसीदास जी की रामायण से भी ले रहे हैं इंस्पिरेशन, और वाल्मीकि जी की रामायण से भी ले रहे हैं। दोनों में थोड़े थोड़े फर्क है, लेकिन ये मोटा मोटा उनका सार था। अभी जब मूवी रिलीज हो रही है और उसको इतना बैकलैश मिल रहा है, तो अब रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि भाई दिस वाज जस्ट इंस्पिरेशन और हमने रामायण नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, मूवी का नाम है आदि पुरुष। जो मेन इसमें प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन हीरो हैं, उनका नाम राम नहीं है, राघव है। उनकी जो वाइफ है, उनका नाम सीता नहीं है, जानकी है। जो उनके सबसे बड़े भक्त हैं, जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उनका नाम हनुमान नहीं है, उनका नाम है बजरंग। और जो रावण है, रावण का नाम रावण तो दिया ही नहीं है, लंकेश दिया है। ठीक है, उस बंदे को टिकटॉकर बना करके छोड़ा इन्होंने। ठीक, ऐसे कटवट दिए हुए, थोड़ा आधा अधूरा विराट कोहली लग रहा है वो। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो पूरी मूवी है, इस मूवी के लिए बोला यही जा रहा है कि भाई ये इंस्पायर्ड है रामायण से, ये रामायण नहीं है, ये आदि पुरुष है। ठीक है, चलो वो भी मान लिया। अब आ जाते हैं कॉस्ट्यूम पे। तो जो कॉस्ट्यूम का डिपिक्शन है, मेजरली कॉस्ट्यूम के डिपिक्शन में प्रॉब्लम आ रही है सीता माता के कॉस्ट्यूम से, क्योंकि जैसा उनको डिपिक्ट किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक इनअप्रोप्रिएट डिपिक्शन है किसी ऐसी लेडी का, किसी ऐसी गॉडेस का जिसको कि हम सभी मां मानते हैं, जिसको कि हम सभी लोग पूजते हैं, जिनकी हम सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। उनका इस प्रकार का डिपिक्शन गलत है। हालांकि इस पे जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है रामायण का, किंतु कई एस्पेक्ट्स में ये गलत माना जाता है, पहली चीज। दूसरा जो गलत डिपिक्शन या गलत कॉस्ट्यूम मूवी में दिखाई गई है, वो है हनुमान जी की कॉस्ट्यूम, क्योंकि हनुमान जी की कॉस्ट्यूम पे उन्हें लेदर से चीजें, मतलब लेदर का उन्हें पूरा गेटअप दिया गया है कि उन्होंने लेदर के कपड़े पहने या उस तरह का उन्होंने कुछ गेटअप डाला हुआ है। एक वो डिपिक्शन गलत बताया गया है, एक गलत कॉस्ट्यूम बताई गई है। तीसरे नंबर पे ये देखा गया है कि भाई लेदर के जूते, लेदर के फुटवियर पहने गए हैं राम जी के द्वारा, जो कि एक गलत डिपिक्शन माना जा रहा है, एक रॉन्ग कॉस्ट्यूम चॉइस मानी जा रही है। साथ ही साथ में रावण के लिए भी कई ऐसी चीजें बोली जा रही हैं कि भाई इस प्रकार का इनका डिपिक्शन जो है वो गलत है। ये कॉस्ट्यूम्स की बात हो गई, पहला। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें डायलॉग्स की, जो मेन आउटरेज का कारण है। अच्छा, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो में जितना भी वीएफएक्स है, जितना भी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस या सीजेआईज है, उन पे हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस होनली ऑन द टर्म्स ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर इस वर्जन ऑफ रामायण को देखता है, आदि पुरुष को देखता है, तो वीएफएक्स या सीजीआई से उसे जो प्रॉब्लम होगी, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। रीजन बीइंग क्योंकि वो एक मूवी के एक्सपीरियंस को खराब करता है। हम लोग यहां पे मूवी का रिव्यू करने बैठे नहीं है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि वीएफएक्स खराब था, लंका सोने की क्यों नहीं थी, वगैरह वगैरह। इन सारी चीजों की डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि आपने डिमेंटोर्स दिखा दिए, आपने दिखा दिया कि भैया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स चल रहा है, एवेंजर्स जैसी मूवी चल रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स की। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डायलॉग्स। अब कुछ डायलॉग्स मैं आप लोगों को यहां पे दिखाना चाहूंगा। आई एम वेरी श्योर कि आपने ये डायलॉग्स अभी रिसेंट समय में काफी ज्यादा हद तक देखे भी होंगे। देख सकते हैं आप लोग, हनुमान जी को एक डायलॉग दिया गया था, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की ही। अब इसके लिए एक जस्टिफिकेशन भी आया है मनोज मुंतशिर की तरफ से कि भैया हमारे देश में जो दादी नानियां हैं वो इसी प्रकार से हमें सिखाती हैं, हमें बचपन में, छोटे में इसी प्रकार की लैंग्वेज से हमें बताया जाता है कि हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाई गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि भाई कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी बाप की ही।
ये उनका कहना है, ये उनका वर्जन है। खैर हमारी दादी नानी ने तो हमको आज तक इस लैंग्वेज में नहीं सिखाया, लेकिन खैर देन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां पे न्यूट्रल रहते हुए इस चीज को समझते हैं। आप पहली बात तो ये समझिए कि जब हम किसी ऐसे मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि रामायण पे बेस्ड है या हमारे एथिक्स पे बेस्ड है या हमारे ग्रंथ पे बेस्ड है या हमारी स्मृति पे बेस्ड है, तो ऐसे किसी भी मूवी में आप इस प्रकार की लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ओरिजिनली लिखी गई वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी, जो रामचरितमानस है अवधी में है, तो ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज कहीं बैठती नहीं है। दूसरे नंबर पे चलिए, कपड़ा तेरे बाप का तेल तेरे बाप का, ये व्यक्ति बोल कौन रहा है? ये बोल रहे हैं हनुमान जी, जो कि राम भक्त हैं। उनके लिए शब्द यूज किया जाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जो कि हनुमान चालीसा में एक लाइन है। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जिस व्यक्ति के पास सारे वेदों की जानकारी है, सारे पुराणों की जानकारी है, सारे व्याकरण की जानकारी है, उसके मुख से ऐसी लैंग्वेज का डिपिक्शन करना ताकि ज्यादातर लोग इससे रिलेट कर पाए, तो ये देखने में लगता है कि रामायण का अडाप्टेशन है, बट ये मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई जैसा दिखाई पड़ता है। खैर आगे चलते हैं। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला गया, ये रावण का डायलॉग है। और देखिए, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, ये हनुमान जी वापस जाकर के लोगों से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैं ये बोल करके आया हूं लंका में। अब ध्यान से समझिए, लंका में उनका क्या वार्तालाप हुआ था, ये चीज वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में 53वें सर्ग में दी हुई है। 53rd चैप्टर ऑफ सुंदरकांड टॉक्स अबाउट कि हनुमान जी का क्या बिहेवियर था, क्या उनका नेचर था, किस प्रकार से उन्होंने बातचीत की थी, ये 52वें, 52nd और 53rd सर्ग में दिया हुआ है। उससे कुछ भी उठाया बिना, सीधे सीधे पॉइंट उठाया कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। एक ये यहां पे लॉजिक यहां पे दिया गया है कि भाई ऐसी चीज जो है, हमारे देश में वाचन की प्रक्रिया चलती है, तो हमारे देश में जो डिपिक्शन किया गया है, कई बार ऐसे जो वाचन होता है रामायण का, उसमें बोल दिया गया है लोगों के द्वारा कि भाई हमारे यहाँ पे जो संत हैं वो ऐसे ही डिपिक्ट करते हैं, हमारे यहाँ जो कवि है वो डिपिक्ट करते हैं। इस पे कुछ वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी हैं इस्कॉन के, उनके वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में कुमार विश्वास है, उनके वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी ज्यादा जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि हनुमान जी ने ऐसा कुछ बोला। ये हम लोगों को समझाने के लिए, साधारण भाषा में समझाने के लिए उनके लिए ऐसे डायलॉग्स लिखे गए हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, और भारतवर्ष और ये सारे शब्द इस्तेमाल किए गए कि भारत की बेटी और वगैरह वगैरह वगैरह। पहली बात, हनुमान जी कभी भी सीता माता को बहन बोलते ही नहीं थे, तो ऐसा डिपिक्शन ये तो गलत हो गया। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं ओरिजिनल रामानंद सागर जी की रामायण की बात करते हैं, तो उसमें एक शब्द यूज किया गया है, जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। ये 4 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं in order to depict the geography or rather mention the geographical structure of India at the time of रामायण। ना उससे ये चीज कहां मेल खाती है, ये बियॉन्ड लॉजिक जाता है। फिर देखिए, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, एक ये डायलॉग है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। अच्छा हाँ, लक्ष्मण जी का नाम जो है वो शेष दिया गया है, लक्ष्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये आदि पुरुष है, रामायण नहीं है। ठीक है, लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बचा हुआ है। ये कुछ मेजर डायलॉग्स हैं, कुछ सारे डायलॉग्स मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाए, लेकिन ये जरूरी है कि आप इस पॉइंट को समझ लें कि ये डायलॉग्स यहाँ पे इस मूवी में दिए हुए हैं। अब जब हम बात करते हैं मूवी के डायलॉग्स से इतर डिपिक्शन के बारे में, यानी तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो डिपिक्शंस में कुछ गलत डिपिक्शंस दिखाए गए हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला डिपिक्शन दिखाया गया है कि जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास, तो वहां पे एक हनुमान चालीसा की लाइन है, एक हनुमान चालीसा में स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं, हम पढ़ते हैं उसको, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। तो ये 2 लाइनों का मतलब क्या है? दोनों लाइनों का मतलब है कि सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, यानी कि बहुत ही छोटे से छोटा कद बना करके, छोटा सा आकार बना करके वो किनसे मिले? हनुमान जी मिले मां सीता से। और विकट रूप धरी लंक जरावा, यानी कि बहुत ही बड़ा एक विकराल रूप लेकर के उन्होंने पूरी लंका में आग लगाई। ये सीधा सीधा डिपिक्शन है जो समझ में आता है कि हनुमान जी किस प्रकार मिलते हैं। अब जब हम मूवी को देखते हैं या जब मूवी के बारे में जानकारी लेते हैं, एंड टू टेल यू एन ऑनेस्ट फैक्ट, मैंने अभी तक ये मूवी देखी भी नहीं है। आई हैवंट वॉच दिस मूवी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनल ये मेरा ओपिनियन है, जरूरी नहीं आप इस बात से मतलब मैच करें आपका आइडिया इससे, लेकिन ये मूवी ना देखने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अपने पैसे को ऐसी जगह पे क्यों लगाऊं जो इन अ वे ब्लास्फेमिक है।
खैर कैसे वो आप लोग देखिएगा। सो सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, इसका डिपिक्शन ही गलत दिया गया है। रीजन बीइंग क्योंकि जैसा आदि पुरुष में दिखाया गया है, हनुमान जी जो हैं वो सीता माता से मिलते हैं, कुछ वकांडा फॉरएवर वाले पोज में इस प्रकार से मिल रहे हैं। हालांकि ऐसी संस्कृति हमारी है नहीं, हमारे यहाँ हाथ जोड़ के मिला जाता है। तो बजरंगबली जो है, हनुमान जी जो है वो सीता माता से मिल रहे हैं पर विकराल रूप में मिल रहे हैं, ये एक गलत डिपिक्शन है। दूसरा जो गलत डिपिक्शन मूवी में दिखाया गया है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूट्रल है। दूसरा जो दिखाया गया है वो है चूड़ामणि का, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो सीता माता थी, जब उनका हरण करके रावण जो था वो अशोक वाटिका में उनको लेकर के गया था, तो उनके पास उनके बाल में जूड़ा जो बांधती हैं महिलाएं, उसके लिए एक मणि थी, मतलब जूड़ामणि थी, एक तरीके का आप कह सकते हैं हेयर क्लिप था। वो हेयर क्लिप ही उन्होंने हनुमान जी को दी थी। मूवी में ऐसा दिखाया गया कि कड़ा दिया था, कंगन दिया था, तो ये एक रॉन्गफुल डिपिक्शन हो गया। उसके अलावा ये दिखाया गया है कि जो रावण है वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, जो उनका पुष्पक विमान उर्फ चमगादड़ है उसको वो मांस भी खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मदिरा का सेवन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी लोगों को नहीं पच रहा है, क्योंकि रावण जो है वो ब्राह्मण थे, राक्षसी उनकी माता थी लेकिन ब्राह्मण थे वो, तो उनकी तरफ से ऐसा डिपिक्शन दिखाना जो नहीं ऑलरेडी दिया हुआ, ये भी गलत लोगों को लग रहा है। साथ साथ में एक और है रुद्र वीणा वाला, जो एक पूरा हिसाब किताब दिया गया है आदि पुरुष में कि वीणा बजा रहे हैं, हालांकि वो गिटार कॉन्सर्ट लग रहा है, किंतु उससे भी लोग आहत हैं। साथ साथ में जो पूरा डिपिक्शन दिया गया है, पूरी एक्शन मूवी बना करके रखा गया है, यहां पे पूरा डिपिक्शन ऐसा लग रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, साथ ही साथ में यस अवेंजर्स एंड फ्लैश, इंद्रजीत को फ्लैश का ही कैरेक्टर लगभग दे दिया है। ये रॉन्गफुल डिपिक्शंस आ रहे हैं मूवी में। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि टी सीरीज की तरफ से एक पोस्ट आया, टी सीरीज इज द मेन प्रोडक्शन हाउस, द मेन डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस मूवी, उनकी तरफ से एक पोस्ट आया जिसमें यह चीज बता दी गई है कि भैया हम सॉरी बोल रहे हैं, आपकी जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम डायलॉग्स को रीवैम्प कर रहे हैं। हालांकि जो डायरेक्टर हैं और जो डायलॉग राइटर हैं ओम राउत और मनोज मुंतशिर, वो कोई उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो बोला है वो सही बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इनके बेसिस पे एक रॉन्गफुल डिपिक्शन अभी तक मूवी का देखने को मिल रहा है। अब यहां पे आप लोगों को यह समझना है कि क्या इनसे एक्चुअली रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे या वी आर बीइंग ओवर ड्रामेटिक। खुद सोचिए, क्या यहां पे बॉयकॉट की जरूरत है, क्या यहां पे बैन की जरूरत है? देखिए, बॉयकॉट का मतलब होता है कि आप मूवी नहीं देखेंगे, आप मूवी रहे एग्जिस्टेंस में रहे ना रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बैन का मतलब है कि मूवी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से हटा दी जाती है। आपका क्या ओपिनियन है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे ही एक आइडिया समझ में आएगा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का मतलब होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, दैट टू विद डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट। सो जब हम बात करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हर्ट होने की, तो कई लोग हैं जो कि ऐसा वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि भाई कई लोग हैं वो जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा मतलब भावनाओं में ओतप्रोत हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऐसा कई थिएटर्स का भी डिपिक्शन दिखाया गया है। एक वीडियो दिखाया गया है जिसमें एक बंदर जो है वो बैठे हुए हैं और ये दिखाया जा रहा है कि भैया ये जो है हनुमान जी मूवी देखने के लिए आए हैं। साथ साथ में ये भी बोला गया है कि भाई इस मूवी में ये एक रिक्वेस्ट आई थी ओम राउत जी की तरफ से और जो मनोज मुंतशिर हैं उनकी तरफ से कि भाई हर मूवी थिएटर में एक जो सीट है वो रिजर्व करी जाएगी हनुमान जी के लिए। ठीक है, खैर वो रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पे अपनी 650 करोड़ की मूवी का बजट रिकवर करने के लिए, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पे ब्लंडर तो कुछ हुए हैं, कुछ नहीं, पूरी मूवी ब्लंडर पे जा रही है। सो इसके कारण से आप देख सकते हैं कि अगर मूवी पब्लिक डोमेन में रहती है तो उससे दिक्कत क्या होगी। दिक्कत यह है कि लोग इसको देखेंगे, लोग इससे एक इंटरप्रिटेशन लेंगे कि रामायण जो है वो कुछ इस प्रकार की है, जो कि रॉन्गफुल ऑब्वियसली डिडक्शन होगा गिवन द फैक्ट कि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस कहीं पे भी ऐसी बात नहीं की गई है। ये मेरा पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को वो सारी चीजें बता दी, वो सारे एस्पेक्ट बता दिए जो कि बेसिकली सेक्शन 295 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड को मेंशन करते हुए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आउटरेजिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है, देखिए हो रहा है तो वो तो दिख ही रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट कैन बी द पिनकल ऑफ हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यानी कि और कौन सी ऐसी पराकाष्ठा हो सकती है और कौन सा ऐसा एक्ट हो सकता है जो रह गया है फॉर इन ऑर्डर टू मेक दिस टू बी ब्लास्फेमिक। मतलब अगर हम मान लेते हैं, चलिए कीपिंग ऑल ऑफ द फैक्ट्स असाइड,
कंसिडरिंग कि दिस इज द क्रिएटिव लिबर्टी, क्या ये क्रिएटिव लिबर्टी क्रिएटिव आउटरीच नहीं है? आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हम लोग जाहिर सी बात है कि रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में बहुत कम जानते हैं, लिमिटेड जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग आम दिनचर्या में इन ग्रंथों को नहीं पढ़ते। ये सच है, 100% ये सच है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेशनल टेलीविजन पे जाकर के ये कहता है कि अगर कोई कह रहा है कि उसे रामायण समझ में आ रही है, अगर कोई कह रहा है कि उसे रामचरितमानस समझ में आ रही है, तो वो झूठा है, वो लायर है, वो फूल है, वो बेवकूफ है। तो क्या ये सही है? क्या ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है या नहीं करता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि मैंने एक पूरा लीगल एंगल दे दिया, मैंने पूरा आप लोगों को मूवी का जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाला एंगल है वो दे दिया। वीएफएक्स और सीजीआई पे डिस्कस करने के लिए हम यहां पे नहीं बैठे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ चैनल रिव्यूइंग अ मूवी, बट यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या इस मूवी को बॉयकॉट होना चाहिए, क्या इस मूवी को बैन होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या रिलीजियस सेंटिमेंट्स अभी तक हर्ट नहीं हुए हैं? क्या और कुछ होता जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते थे, जस्ट बच गए? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में मैं आपके ओपिनियन का वेट करूंगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, इसका कॉल आप खुद ले सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई भी आपको सजेशन नहीं दूंगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, जाहिर सी बात है, इस वीडियो से आप मेरा ओपिनियन जरूर जान गए होंगे, पर्सनल ओपिनियन आप मेरा जान गए होंगे, लेकिन जरा दिमाग खुला रख करके सोचिएगा कि इस मूवी का होना क्या चाहिए। क्योंकि इन अ वे हम कह सकते हैं कि फ्राइडे को रिलीज हुई, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक तरीके से मूवी ने काफी हद तक अपने बजट का एक जो हिस्सा, एक जो पोर्शन है, उसको रिकवर तो किया है, यस ऑब्वियसली। बट क्या ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनने वाली है, या क्या ये एक ऐसी मूवी है जो डिजर्व करती है ब्लॉकबस्टर बनना? क्या इस मूवी ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है या नहीं किया है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डू लेट मी नो, डू यू फील दैट दिस इज ब्लास्फेमी और नॉट? बिकॉज यू गाइज आर लॉयर्स एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स, इतना इंटरप्रिटेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। मुझे बताइएगा कि ब्लास्फेमी हुई है या नहीं हुई है। रेड पिटिशंस लगे हुए हैं, एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, क्या होना चाहिए आप बताइए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद, बाय बाय।